हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों से ब्लॉग के ज़रिए जुड़ी रहूँगी, लेकिन गाइज़ मुझे टाइम नहीं मिल पाता। टाइम ऐसे नहीं मिल पाता कि जो है अकेले आप लोगों को मैंने बताया ही, हस्बैंड नहीं रहते मेरे साथ, वो जम्मू में रहते हैं और मेरी जॉब भी है। फिर उसके बाद बच्चों की ज़िम्मेदारी है और बस वो तो मैं टाइम निकाल के वीडियोस बना लेती हूँ हफ्ते में, या फिर 2-3 दिन में एक आध दिन टाइम निकाल के, जिस दिन जैसे कॉलेज बंद रहा तब निकाल के टाइम निकाल के वीडियो बना के सेव कर लेते हैं, फिर वो डालते रहते हैं। लेकिन गाइज ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। और दूसरा, इस समय एक ट्रेजेडी हो गई हमारे घर में, मतलब ये तो बहुत वो है, दुख वाली बात है मेरे लिए। मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई हैं और उनकी 13वीं भी अभी नहीं हुई है। उनकी 13वीं 28 तारीख को है। तब भी मैंने सोचा, आप लोगों से मैंने कहा था दीपावली के बाद हम लोग गांव जाएंगे, हस्बैंड आए थे, आपको अपने गांव, अपनी ससुराल से दिखाऊंगी। बहुत सीधी सादी मेरी ससुराल है, समझ लीजिए देहात है वहाँ पूरा। लेकिन तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। मेरी सासू माँ बहुत सीधी सादी थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे वो हमेशा गुड़िया गुड़िया कहती थी। और चूँकि वो जानती थी कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, फिर मेरी एक जो बीमारी है, ये गाइस देखिए, आपको ये हाथ दिख रहा होगा, यहाँ से ये हाथ, ये गाइस ये स्वेलिंग ही है मेरे हाथ में। मतलब यहाँ ये पूरे हाथ में स्वेलिंग है और ये दिखता नहीं है, ऐसे नहीं दिखेगा सामने से, लेकिन इसमें पेन रहता है। ये केवल हाथ की बात नहीं है गाइस, पूरे जितने ज्वाइंट हैं सब में पेन रहता है, बेइंतहा पेन रहता है। आपको मैंने एक उसने बताया भी था कि मेरा एक ये कोहनी से मेरा हाथ टेढ़ा हो गया है, मतलब वो सीधा ही नहीं होता, उसमें परमानेंट दर्द बना रहता है। तो इन्हीं सब व्यस्तता के चलते मैं नहीं टाइम निकाल पाती गाइज, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, उनका टिफ़िन बनाना है, उन्हें स्कूल भेजना है, फिर आके लौट के जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो फिर उनकी पढ़ाई भी, उन्हें पढ़ाना भी है, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, इसलिए नहीं बना पाती। तो आप लोगों से सॉरी। और अभी हस्बैंड आए थे जम्मू से, तो वो गांव चले गए। ससुराल में गई थी एक दिन के लिए, जिस दिन मेरी सासू माँ की मिट्टी थी उस दिन गए थे, फिर हम चले आए, क्योंकि बच्चे, चूँकि हस्बैंड थे नहीं तो इनकी पढ़ाई थी, तो फिर मैं चली आई। हस्बैंड गांव में ही हैं, तो अभी कल कॉलेज बंद है, तो छुट्टी की वजह से मैंने सोचा लाओ, आप लोगों के कमेंट आए तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर कर दूं। एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम आपके बालों का राज क्या है। तो मैंने सोचा, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि बालों का राज थोड़ा सा लंबा है, तो किसी उससे बनाऊंगी वो। और एक थोड़े से सीनियर से एक सर हैं जो मुझे अंजू करके, जो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, जैसे मेरे पिताजी मुझे अंजू करके ही बुलाते हैं, तो मुझे, मेरे ईश्वर की दया से मेरे अभी पिताजी हैं, पर वो भी तबीयत उनकी भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, बूढ़े हो गए हैं और आंखों की रोशनी भी उनकी कम हो गई काफ़ी। तो गाइस बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे साथ, तब भी मैं सोचती हूँ आप लोगों से मैं जुड़ी रहूँ और ब्लॉग बनाती रहूँ। थोड़ा सा मेरा मन हट जाता है, मन मेरा दूसरी उस पर चला जाता है। और ये जो मेरी बीमारी है बहुत पेनफुल है ये बीमारी, तब भी मैं सोचती हूँ कि ये जो हाथों का पेन है मेरे, और पूरी बॉडी का जितने जॉइंट्स हैं उनमें पेन है। तो मैं थोड़ा सा, जब मैं आप लोग के कमेंट देखती हूँ तो मुझे अपने पहले वाले दिन याद आते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बहुत सारे लड़के लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उससे दिक्कतें भी बहुत बढ़ती थी। तो अब मुझे ये अच्छा लगता है ना, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी भी सब कुछ सही है। मैं उतनी परेशान, जितनी मैं परेशान हूँ उतना लोगों को नहीं दिखती, हंसती रहती हूँ, लोगों को लगता है कि सब कुछ अच्छा है, फिर लगता नहीं सब कुछ अच्छा है। जब अच्छा लोग मुझे बताते हैं तो मैं भी थोड़ा सा फील गुड करती हूँ। तो इसलिए गाइस ये यूट्यूब वाला ये है, और एक कह दीजिए एक नशा सा चढ़ गया है, मुझे भी नशा हो गया है यूट्यूब का। अब पता नहीं कब तक क्या मिले क्या नहीं मिले, लेकिन आप लोग का सपोर्ट मिलता है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और कमेंट आते हैं। और एक वो क्या बोलते हैं, एक
सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा कि आप सबका रिप्लाई करा करिए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को दिल से मेरी चिंता रहती है। तो मैंने कहा टाइम निकाल के, कितनी भी व्यस्तता हो, मुझे आप लोग के लिए ब्लॉग बनाना चाहिए। तो ये ब्लॉग आप सब लोगों के लिए समर्पित है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके प्यार के लिए। तो गाइज़, मेरे जो एक सब्सक्राइबर जो हमेशा पूछते हैं आपके बालों का राज है, तो गाइज़ मैं बता दूं, मेरे कोई बाल नहीं बचे हैं, बहुत कम थोड़े से बाल बचे हैं, और तो सब झड़ बढ़ गए हैं, कुछ सफ़ेद भी हो गए हैं। मेहंदी कलर वगैरह करती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी, कलर वगैरह, मार्केट का कलर जो दुनिया भर की कंपनियां चलती हैं गार्नियर और पता नहीं क्या क्या, ये सब आप लोग मत यूज किया करिए। लड़के भी बड़े शौक में लगवा लेते हैं, डाई कराते हैं, पता नहीं क्या, ये सब कुछ बेकार है, मैंने कभी नहीं कराया। बस ये है कि मेहंदी जो नेचुरल मेहंदी होती है, जैसे नूपुर की आती है, अयूर की आती है, या फिर वो जो पत्तियाँ वाली मेहंदी होती है, जो हम लोग बचपन में पीस के अपने हाथों पे लगाते थे। फिर मैं माचिस की सीख से लगाती थी। तो जब मेरी रचती नहीं थी तो मैं सोचती थी कि लाओ सुई की नोक से मेहंदी लगाते हैं तो और पतली पतली बनेगी। तो जब सुई की नोक से लगाई तो बिल्कुल नहीं रचती थी, मोटी लगाने पे रचती थी। तो वो वाली जो मेहंदी होती है पत्ती वाली, वो लगाती हूँ जब मिल जाता है। जब कहीं मैं जाती हूँ कैंटीन वैंटीन, तो वहाँ पे लगी रहती है, या कहीं किसी से, अपनी सिस्टर से, उसके कॉलेज में शायद लगी रहती है, तो वो वहाँ से ले आती है, मंगा देती है, वो लगा लेती हूँ। गाइस, कभी कभी अंडा दही में मिला के उसका येलो वाला पार्ट हटा के वाइट वाला लगा लिया। उसके बाद आपने कंडीशनिंग के लिए कभी कभी दही लगा लिया। और मतलब ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, वो करती हूँ। और शैम्पू का यूज हफ्ते में, या कभी नहीं लगा पाई जल्दी तो हफ्ते में 2 बार किया शैम्पू। बाकी आप नेचुरल चीज़ें, जो जैसे पहले ज़माने में लोग रीठा का प्रयोग करते थे कपड़े धुलने के लिए, लेकिन बाल भी लोग धुलते थे, तो आज भी मैं रीठा, आंवला, सीकाकाई को भिगो के उसमें एलोवेरा का वो मिला के उसको पीस के मिक्सी में, और उससे भी अपने बाल धुल लेती हूँ, ताकि शैम्पू का प्रयोग कम किया जा सके। अब जैसे गाइस कॉलेज जाना है, रोज़ जाना ही पड़ता है, तो रोज़ शैम्पू करना तो बाल के लिए नुकसान है, तो इसलिए कभी कभी उससे धुल लिया। फिर जब कभी तेल लगाया बाल में तो शैम्पू कर लिया। तो ऐसे थोड़ा सा केयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, पर करती हूँ थोड़ा सा। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे बाल अच्छे लगते होंगे। और थोड़े से अब बचे नहीं है बाल, पहले तो मेरे कमर तक बाल थे। तो आप लोगों के प्यार के लिए और मैंने ये वीडियो बनाया। और अभी अम्मा की 13वीं है, मेरी सासू माँ की, 28 तारीख को। तो मैं गांव जाऊंगी, लेकिन बहुत एक दिन के लिए। तो गाइस, इसी व्यस्तता के चलते मैं नहीं बना पाती। लेकिन रोज़ पहले ये था, पहले नया चैनल बनाया था, तो पता चला मैं खाना भी खा रही हूँ तो लेके बैठ गई। लेकिन जानते हैं, अगर जैसे मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो फिर बच्चों को नहीं देख पाती, बच्चे भी फिर मोबाइल की तरफ भागते हैं, तो फिर उनको मुझे तैयार भी करना है, स्कूल भी भेजना है, अपना भी तैयार होना, टाइम नहीं मिल पाता। ब्लॉग बनाने में मुश्किल से 10 मिनट चाहिए, चाहूँ तो मैं बना लूँ, लेकिन नहीं बनाती। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो और कहेंगे ब्लॉग बनाओ, तो मैं फिर खाने का भी, कि मैं जो भी रोज़ जैसे कॉलेज जाती थी तब बना लेती थी, ठीक। और कुछ खा रही हूँ, जैसे आज मैं वो खा रही थी जो शकरकंद होता है गाइस, शकरकंद, और आप कहीं कहीं उसको गंजी बोलते हैं, पर हम लोग के चित्रकूट और करवी बुंदेलखंड में शकरकंद बोलते हैं। तो वो, और चरखारी में जहाँ मैं रही हूँ वहाँ तो इसको सकला बोलते थे, सकला। तो वो मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे शकरकंद और दूध बेहद पसंद है, मैं वो खाती हूँ। जब कॉलेज वॉलेज जाना रहता तो पता चला वही दूध में मिक्स करके चीनी मिला के, मिश्री विश्री मिला के खा लिया, एक कटोरा भर के, मुझे बड़ा मज़ा आता। तो आज मैं खा रही थी जब कॉलेज जा रही थी, तो मुझे लगा एक ब्लॉग बन सकता था, इसको मुझे खाते हुए मैं आप सबको बताती, लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो आप गाइस इस तरह जब कहेंगे कि मैं इस तरह की ऊटपटांग ब्लॉग बनाऊं, तो आप लोग जब कहेंगे तो मैं पक्का ऐसे ऊटपटांग ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन ये ब्लॉग आज का मेरा केवल आप लोगों के लिए समर्पित है, आप लोगों के प्यार स्नेह के लिए, जो आप लोग मुझसे कहते हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं जो ये कहते हैं कि आप ऐसे वीडियो बनाओ। और एक जो थोड़े से जिनको मैं सर करके मैसेज करती हूँ, उनके लिए बहुत सारा सम्मान है मेरे लिए, कि आप बहुत अच्छे मैसेज करते हैं। और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे मैसेज करते हैं, सभी को ढेर सारा प्यार, आप लोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो के साथ। और आपका कमेंट अगर आएगा कि मैम वीडियो ब्लॉग बनाइए, तो मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।